राम राम। चलो बाहरी प्रश्नावली को, आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक हमने करवा लिया है, किसी ने नहीं देखा है तो बेसिक देख ले एक बार। उसके बाद आज शुरू करने वाले आपका 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का, इसके आकार का है, बेलन के आकार का, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है? शंकु। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू से बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या है, एक बेलनाकार, ऐसा आपने देखा होगा बेलनाकार तंबू है, इसके ऊपर शंकु बना हुआ है। देखो चित्र बनाते हैं, इस प्रकार का है, ठीक है। ये आपका बेलनाकार है, बेलनाकार तंबू है, इसके ऊपर शंकु है, इसके ऊपर क्या है? शंकु। इस प्रकार का इसने कहा है कि शंकु का जो व्यास है या बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी? व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 2.1 सेंटीमीटर। देखो आपको इसका व्यास दोनों का व्यास होगा भाई, शंकु और बेलन दोनों का व्यास, यानी 2r बराबर आपके पास में 4 मीटर। तो बताओ r कितनी होगी? r बराबर होगी 2 मीटर। आपको इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर और आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 2.8 मीटर। आपको याद करना है इसका क्षेत्रफल। क्या याद करना है आपको? इसका क्षेत्रफल। ये जो टेंट है इसका क्या याद करना है? क्षेत्रफल याद करना है, ठीक है। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल याद करना है। चलो देखो कैनवास का क्षेत्रफल याद करते हैं। क्या याद करते हैं? कैनवास का क्षेत्रफल। चलो कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास में क्या क्या है भाई चीजें? इसमें शंकु और बेलन, शंकु और तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठीय, क्योंकि ऊपर देखो टेंट लगा हुआ तो टेंट का कपड़ा है तो वक्र वाला भाग ही आएगा दोनों। चलो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय, चलो बोलो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? 2 पाई RH और शंकु का पाई R। चलो दोनों में से कॉमन बोलो क्या आ रहा है? पाई R क्या आ रहा है दोनों में से? चलो पाई R कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा है? यहाँ पीछे 2H और यहाँ क्या बचा? L। चलो देखो इधर पाई का मान 3.14 नहीं है। चलो R का मान कितना है? 2 का H का मान आपके पास दे रखा है 2.8। चलो 2.1 प्लस L का मान है 2.8। चलो देखो इधर 22 दूनी 44 बट्टा कितना है? 7। चलो इनटू, इनको जोड़ो, गुणा करो, कितना हो जाएगा? 2 एकम और 2 दूनी प्लस कितना है? 2.8। चलो 44 बट्टा इंटू 4.2 और 2.8। आप ऐसा करो, पॉइंट को भूल जाओ। 42 और 28 कितने होते हैं? 70 होते हैं। 70 होते हैं तो एक संख्या बाद वापस पॉइंट लगा लेना, एक संख्या बाद वापस क्या लगा देना। इसका मतलब ये कितने? 7 ही है। 7.0 का मतलब क्या हुआ? तो 7 से 7 आंसर आपका आ गया है 44 मीटर स्क्वायर। क्या आया है? अब ये कह रहा है इस कैनवास को बनाने में 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 500 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा? 44 को गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने की लागत, कैनवास बनाने की लागत जो है वो आपके कितने रुपए है? 500 रुपए। कितने हैं? तो आपको याद करना है 44 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने की लागत। तो 44 को क्या करेंगे? इससे क्या करेंगे? 44 इंटू 500। चलो 44 पंजे कितने हुए? 44 पंजे 220। देखो 5 चौक 20 का 0 हासिल का, और 5 चौक 20 और 2 कितने हुए? 22 और 2 0 के तो 42,000 रुपए। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 42,000 रुपए। सवाल नंबर 8वां आपका, ऊंचाई 2.4, ऊंचाई कितनी है? 2.4 और व्यास है 1.4। एक ठोस बेलन
को इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। देखो एक बेलन है, क्या है, एक बेलन है, इस बेलन का व्यास कितना है, इस बेलन का व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ आर कितनी होगी, 0.7 कितनी होगी, 0.7। भाई आर मान लो 14 है, सॉरी व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी, और व्यास दे रखा 1.4 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.7। चलो आपको इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। अब सवाल कह रहा है इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। ये शंक्वाकार खोल इसमें से क्या कर दिया, ये काट कर बाहर ले लिया, ये वाला शंकु काट के क्या ले लिया, बाहर। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और इसमें शंकु बाहर ले लिया है तो आपको शंकु की तीरी ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि व्यास भी ये का ये होगा, जो शंकु का व्यास है वो किसका व्यास होगा, बेलन का। दोनों की त्रिज्या क्या होगी, समान, दोनों की हाइट क्या होगी, आपको इसमें ज्ञात करनी पड़ेगी इसकी तीर्यक ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, चलो ज्ञात करते हैं तीर्यक ऊंचाई। चूंकि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस, चलो आर आपको कितना दे रखा है इसमें, 0. चलो एच कितना दे रखा है आपको, 2. आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ यहाँ से। एल स्क्वायर बताओ 7 का स्क्वायर, वापिस 2 संख्या पहले क्या लगा दो, पॉइंट। 24 का स्क्वायर 2 संख्या पहले क्या लगा लो, अब पॉइंट को वापस भूल जाओ, दोनों संख्या को जोड़ो, 625 कितना आएगा, 2 संख्या पहले वापस क्या लगा लो, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ क्या लगेगा, रूट लगेगा। और आपको पता है सिर्फ 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 25। तो 6.25 का वर्गमूल क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है शेष ठोस का क्षेत्रफल। तो ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का, चलो देखो ठोस का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें देखो एक तो है बेलन, एक तो क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय। चलो अब देखो इसमें से काट लिया एक आपने शंकु, क्या काट लिया है, तो शंकु काट के बाहर ले लिया, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय। चलो अब देखो, अब शंकु जैसे ही आपने लिया तो शेष में ये आधार बचेगा कि नहीं बचेगा, शंकु ऊपर वाला आधार तो चला गया, शेष क्या बचा, ये वाला आधार, तो प्लस आ जाएगा आपका आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब लेते हैं इनके फॉर्मूले, क्या लेते हैं बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, शंकु का पाई आर और आधार का पाई आर स्क्वायर। चलो आधार ही नहीं वर्तकार भाग, 2 का कॉमन लो भाई, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर क्या आ रहा है, चलो पाई आर कॉमन आ गया, पीछे यहाँ क्या बचा, 2h, यहाँ क्या बचा, और यहाँ क्या बचा, आर। चलो पाई का मान है, त्रिज्या आपके पास में कितनी है, चलो 2 का ऊंचाई आपके पास है, तीर्यक ऊंचाई है, और ऊंचाई त्रिज्या आपके पास में है 0. पॉइंट हट गया, बट्टे में क्या आएगा, 7 से 7 22 बट्टा, भाई 7 से 7 कट गया, पीछे क्या बचा, 22 बट्टा, गुणा करो, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 प्लस 2.5 प्लस 0.7। चलो देखो 22 बटा 10 का 22 बटा, आप है ना 7 और 48 को जोड़ो पहले, 7 और 48 कितने होते हैं, 55, 55 और 25 कितने होंगे, 55 और 80, 55 और 25 कितने होंगे, 80 होंगे, यानी आपका आएगा 8.0, क्या आएगा, चलो 8 को गुणा करो, 8 दूनी 16, हासिल का 8 दूनी 16 और 1 बट्टा कितना है, यानी आप इसका आंसर निकालोगे, बट्टे में 1 0 1 संख्या पहले क्या लगेगा, आंसर आएगा 17.0।
6 सेंटीमीटर। अब देखो ये 17.6 जो है वो 18 के आसपास है कि नहीं है, ये 17 के आसपास है, तो इसका लगभग जो होगा निकटतम लगभग क्षेत्रफल कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आने वाला है। ठीक है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, आंसर क्या आने वाला है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।